जय श्री राम भाइयों, जय श्री हनुमान। आज जो हनुमान चालीसा पाठ करते हैं वो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हनुमान चालीसा पाठ करने वाली हमारे भाई बहनों का कुछ कमेंट आया है कि हम भी हनुमान चालीसा पाठ करते हैं, कुछ भी अंतर नहीं आया, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, कुछ भी मुझे समझ में नहीं आया। ऐसे ऐसे ही कमेंट आ रहे हैं मेरे भाई एवं बहनों का। तो मैं आपको बता दूं, जो हनुमान चालीसा पाठ करने वाले व्यक्ति जब इस तरह से पूर्ण विश्वास के साथ आप हनुमान चालीसा पाठ करते हैं तो कभी भी हनुमान चालीसा पाठ पर इस तरह का अविश्वास और निराश कभी मत होइएगा। यदि आप हनुमान चालीसा पाठ दिल से, मन से और श्री हनुमान जी के लिए कर रहे हैं तो इस तरह की बात कभी अपने मन में मत सोचिएगा। चलिए इसी पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले मैं ब्रजेश पाठक आप सभी सुनने वाले का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और एक निवेदन करता हूं कि पहली बार यदि चैनल पर आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें और कमेंट में प्रभु श्री राम का नाम, जय श्री राम अवश्य लिखें, ताकि प्रभु श्री राम आप लोगों का मंगल करे, श्री हनुमान जी कष्ट हरे। भाइयों, सबसे बड़ी बात है जो हनुमान चालीसा पाठ पढ़ने के बाद कभी भी किसी को, चलिए हमारे चैनल पर आप कमेंट किए तो हम श्री हनुमान जी का हनुमान चालीसा पाठ करते हैं, बराबर करते हैं, और मंगलवार को ऐसा मौका मिल जाता है तो 100 बार कर लेते हैं। और अपने ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी में, मेरे अंदर में इतनी तमन्ना है जो हनुमान जी यदि पूरा कर दे तो हम तो सोच रहे हैं जो महीना में 2 बार 3 बार करें, लेकिन कर नहीं पाते हैं। अब वो हनुमान जी की कृपा होगी, श्री हनुमान जी की बिना कृपा की हो नहीं सकती। यह मेरे अंदर एक लालसा है। मैं ये नहीं कहता हूँ मेरा काम हनुमान जी हो रहा है या नहीं हो रहा है, काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हो सकता है मेरा छाय बहुत बड़ा होगा और प्रभु श्री राम और श्री हनुमान जी यही करवा रहे हैं हमसे, जो इसी वजह से मेरा छाय कट रहा हो तो प्रभु को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम है श्री राम को और श्री हनुमान जी को। क्योंकि ऐसा नहीं है जो आप जो भी कर्म किए हैं, जो भी हम पाप कर्म किए हैं उसका क्षय नहीं होता है। जब तक पूर्ण रूपेण क्षय नहीं होगा तब तक हमारे हनुमान चालीसा पाठ 100 बार क्या 1000 बार हम पढ़ लें, फर्क नहीं पड़ेंगे। भाइयों, ध्यान से सुनिएगा प्रसंग को अंत तक। कुछ व्यक्ति लिखते हैं जो हम भी हनुमान चालीसा पाठ करते हैं, रोज करते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाइयों, ये हो गया एक तरह से हनुमान चालीसा पाठ पर से विश्वास हटाना। विश्वासं फलं कहते हैं, जित विश्वास कीजिएगा तो फल मिलता है। नहीं मिला, कभी न कभी हनुमान जी जरूर देंगे। ये बात को मन में रखिए। जो हनुमान जी जब चाहेंगे, और प्रभु क्या चाह रहे हैं ये प्रभु जानते हैं। ये एक कहावत है जो क्या कहता है, 2 शिष्य था, एक शिष्य मदिरापान करता था और दूसरा शिष्य जो था भजन कीर्तन में जाता था। एक गुरु को, उस जो भजन कीर्तन में जाता था वो बड़ी तकलीफ में रहते थे। एक रोज आ रहे थे भजन कीर्तन से तो उसके पैर में क्या कहता है, कील गड़ गया। वो चिल्लाने लगे, गुरुदेव गुरुदेव ये क्या हो गया, चिल्लाते चिल्लाते। और कुछ दूर आगे बढ़े तो देख रहे हैं जो मदिरापान करता था उसको सोना का पोटली मिल गया। तो वो आए गुरुदेव के पास बड़ी हताश होकर के। गुरुदेव को बोले, गुरुदेव हम भगवान का पूजा पाठ कीर्तन में जाते हैं तो हमें भगवान कील दिया, पैर में कील गड़ गया और इतना बड़ा असहनीय दर्द हो रहा है, और जो मदिरापान करते हैं उसको सोना का पोटली मिल गया। बताइए गुरुदेव, ये भगवान कहाँ से मेरे लिए न्याय किया। तो गुरुदेव जब अंतर ध्यान हुए तो बताए, जो बाबू बेटा सुनो, दोनों को बैठा के सुनाया। बोला, जिस समय में तुम्हें ये कील गड़ा उस समय में तुम्हारा अकाल मृत्यु था, और जिस समय में इसको सोना का पोटली मिला उस समय में इसको बहुत बड़ा राजा बनना था। पर ये मदिरापान दुराचार में अपना समय व्यतीत करके वो सब पुण्य को भजा लिए, जिसलिए भगवान ने क्या किया, इनको सोना का पोटली दे करके इस समय में अपना पिंड छोड़ा लिया, क्योंकि इसको राज तिलक होने वाला था इस समय में।
जिस समय में इसको सोना का पोटरी मिला, और जिस समय में तुम्हारे पैर में प्रभु ने कील गड़ाया उस समय में तुम्हारा अकाल मित्र था, और तुम इसलिए बच गए क्योंकि तुम श्री हरि का, भगवान का भजन करके आ रहे थे, तो इसलिए तुमको प्रभु ने बचा लिया। तो भाइयों, इसी तरह से हनुमान जी क्या सोच रहे हैं वो उन पर छोड़ दीजिए, और हमारी और आपकी जो है कहने मात्र से जो हम 100 बार हनुमान चालीसा पाठ करते हैं हमारा तुरंत प्रभु कल्याण कर दे, तो नहीं, कोई न कोई ग्रह होगा, कोई न कोई बड़ा पाप होगा जो उसको काट रहे हैं हनुमान जी। और ऐसा नहीं है जो हनुमान चालीसा पाठ का फल नहीं मिलता है। रोज करिए, करते रहिए, जितना काम नहीं होता है उतना करिए, ताकि प्रभु लाचार हो जाए। कहते हैं ना, सुंदरकांड में एक माने चौपाई है, जो प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होए सकत न मन मोरा। इतना उपकार हनुमान जी श्री राम पे कर दिए प्रभु पर, जो राम भगवान भी उनके सामने आते थे तो उनको देने के लिए चारों भुवन में हनुमान जी के लिए कुछ भी छोटा ही महसूस हो रहा था। तो इतना कर दीजिए न, जो प्रभु आपको लगे, जो प्रभु इनको अब हम क्या देंगे, इनकी भक्ति इतनी हो चुकी है, जो प्रभु लाचार हो जाए, जो हम इनको दें तो दें क्या, भगवान को मजबूर कर दीजिए। अरे बच्चा जब रोता है और रोते रोते जिद्दी होता है और माँ का आंचल पकड़ लेता है, जो माँ आप जाने नहीं देंगे, माँ तुम्हें ये चीज़ देना होगा खिलौना, तो माँ मजबूर हो जाता है, जो अब क्या करें, बेटा तो साड़ी पकड़ लिया है। तो माँ क्या करते हैं, पापा नहीं रहते हैं तो पड़ोसी से भी कर्ज ले करके बेटा का मुँह जो है जिद को समाप्त करता है, खिलौना देता है। जाओ, जो भी चीज़ बच्चे का डिमांड होता है वो माँ को मजबूरी बस देना पड़ता है। तो इसी तरह भगवान को भक्ति करते, हम लोग भगवान का बच्चा है, उसको इतना मजबूर कर दीजिए भक्ति करते करते, जो प्रभु आपके पास देने के लिए मजबूर हो जाए। हम मांगेंगे क्यों, प्रभु देने के लिए मजबूर हो जाए। भाइयों, भगवान जब मजबूर हो जाएंगे देने के लिए, आपको मांगने की ज़रूरत नहीं है। मजबूर कर दीजिए भगवान को, जो भगवान बोले, श्री हनुमान बोले, श्री राम प्रभु बोले, जो मांगो बर क्या मांगते हो, इतना कर दीजिए कम से कम अपने ज़िंदगी में। यदि मनुष्य तन में आए हैं और मनुष्य तन में प्रभु ने भेजा है, इतना करने वाले ही अच्छे भक्त कहलाएंगे, इतना करने वाले ही प्रभु का भजन मार्ग पर चलने वाले हैं, इतना करने वाले ही असली भक्त हैं। तो भाइयों, ऐसे ही सुनते रहिए और प्रसंग को, और अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार का प्रसंग आप तक पहुंच सके। और जय श्री राम लिखने वाले का प्रभु मंगल करे, श्री हनुमान जी कष्ट हरे। जय जय श्री राम, प्रभु करे सभी सुनने वाले का कल्याण।